जी अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अदनान ये ऑटो इलेक्ट्रिशियन। आप देख रहे हैं ग्रैंडी। ठीक है, ये ग्रैंडी में जो है ना आज बात करेंगे इमोबिलाइज़र काम कैसे करता है, क्या इसका तरीक़ाकार है। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल देंगे इमोबिलाइज़र होता क्या और ये गाड़ी में क्यों लगा होता है। आपने सुना होगा इमोबिलाइज़र या सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में, तो इंशाल्लाह आज जो है कंप्लीट जो है ना डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये ना इमोबिलाइज़र या सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, तो वीडियो स्किप नहीं करनी। ठीक हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जो है ना फ़ौरी मिलती रहे। ठीक हो गया। ये देखें, अक्सर जो है ना सिक्योरिटी लाइट जो है ना यहाँ पे लगी होती है। जो करोला है ना, ये लाइट ब्लिंक कर रही होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये ताला बना हुआ है और ये गाड़ी बनी हुई है। ठीक है, ये ब्लिंक कर रही है। हर गाड़ी का यहाँ पे नहीं होता। ठीक है ना, कोई कोई गाड़ी होती है जिनका यहाँ पे होता है ये लाइट, किसी के मीटर में होती है। ठीक है, किसी की यहाँ पे लगी होती है सिक्योरिटी लाइट की, और किसी की वहाँ पे होती है ऊपर पैड के ऊपर। ठीक हो गया ना। अब ये सिक्योरिटी सिस्टम का फ़ायदा क्या है? सिक्योरिटी सिस्टम का फ़ायदा ये है कि आपकी गाड़ी से चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो मर्ज़ी कर लेना, ये गाड़ी चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हालांकि जो होंडा वगैरह है ना, उनकी जो है ना इमोबिलाइज़र की जो सिक्योरिटी है ना, वो इतनी ख़ास नहीं है। जितनी करोला की है ना, उतनी किसी गाड़ी की नहीं है सिक्योरिटी। ठीक हो गया ना। तो ये है कि अगर जो है ना आपकी गाड़ी बिलफर्ज कोई चोर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो अगर आपकी गाड़ी की चाबी गुम हो गई है, ठीक है, उसके साथ की चाबी उसने बनवा भी ली, उससे जो है ना गाड़ी के सिलेंडर में लगी गई ताले में। ठीक है, ताला खुल गया, हर चीज़ खुल गई, गाड़ी का स्विच लग जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे ये देखें, ये मीटर की लाइटें भी आ गई। ठीक है ना, लेकिन आपकी गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी सिक्योरिटी की लाइट नहीं बंद होगी। ठीक है ना, यहाँ पे इमोबिलाइज़र की लाइट होती है, जब तक ये लाइट आपकी बंद नहीं होगी ना, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये है, जब तक आपकी सिक्योरिटी की लाइट बंद नहीं होगी, आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। असल में ना रिमोट के अंदर एक इमोबिलाइज़र चिप होती है। ठीक है ना, वो जो डिटेक्ट करता है, यहाँ पे ट्रांसपोंडर की कॉइल होती है यहाँ पे इसके अंदर। ठीक हो गया। ट्रांसपोंडर की कॉइल जो है ना उसे सिग्नल मैच करते हैं, तब जाके जो है ना इंजन ECU को जो है ना सिग्नल देते हैं, हाँ यार ये वाकई वही रिमोट है जो इससे रजिस्टर्ड है। ठीक है ना, ये उसी गाड़ी से जो है ना होती है स्टार्ट, जिससे ये है ना जो रिमोट इससे रजिस्टर्ड हो। ठीक है ना, ये है इसका तरीकाकार है। इसके इमोबिलाइज़र का ECU लगा होता है डिफरेंट जगह पे। ठीक है ना, इसे इमोबिलाइज़र का ECU मतलब बहुत जो एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों में, वो लोग जाके ना इसे जो है ना बाईपास कर सकते हैं। अदरवाइज़ हर बंदे का काम नहीं है, खाला जी का वाड़ा नहीं है इसे इमोबिलाइज़र डायरेक्ट करना। ठीक है ना, सिक्योरिटी सिस्टम और इमोबिलाइज़र में ना जो है ना सेम ही है। ठीक है ना, तो ये है इसका सारा तरीक़ेकार। इमोबिलाइज़र का बहुत फ़ायदा है जो है ना, अगर आपकी चाबी गुम हो जाती है तो कभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बेशक आप चाबी और बनवा लो, सारा कुछ कर लो, जब तक आप इसका रिमोट जो है ना प्रोग्राम नहीं करोगे दोबारा इसके इमोबिलाइज़र से, तब तक ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक होगा ना, ये इसका तरीक़ाकार है। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तब भी जो है ना इमोबिलाइज़र का मसला हो सकता है। और जैसे देखें, गाड़ी स्विच वगैरह बंद है और यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक करी जा रही है। ठीक है, अब मैं इग्निशन स्विच ऑन करूँगा। ठीक है, ये इग्निशन स्विच ऑन हो गया और यहाँ पे आप देखें ये जो है लाइट ब्लिंक करना रुक गई है। ठीक है ना, ये है इसका तरीकाकार। अगर आपके इमोबिलाइज़र सेम नहीं होगा ना, मतलब अगर मैच नहीं होगी चाबी, तब जाकर ना ये लाइट ब्लिंक करती रहेगी। स्विच ऑन के ऊपर भी ये लाइट जो है ना ब्लिंक करती रहेगी। ठीक है ना, ये है इसका तरीकाकार। ठीक है, तो आप जो है ना इससे और एक और चीज़ भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है सबकी और स्मार्ट की जो है वो भी आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये गाड़ी के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर ये रजिस्टर्ड होगी सबकी या स्मार्ट की, आप कोई भी है, तो आप जैसे इग्निशन स्विच ऑन करेंगे ये लाइट बंद हो जाएगी ब्लिंक करना। ठीक है, अगर ये लाइट ब्लिंक करना बंद हो जाती है, इट्स मीन आपकी गाड़ी की ये जो की है ना ये रजिस्टर हुई हुई है। ठीक है, उससे जो है ना आपकी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी फ़ौरन ही। अगर वो गाड़ी की आपकी जो है ना रजिस्टर्ड नहीं होगी, तो ये गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, ये है इसका तरीक़ाकार। सिक्योरिटी का बड़ा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये है कि गाड़ियाँ चोरी नहीं हो सकती। चोरी करने वाले कर लेते हैं, बहुत जुगाड़ होते हैं, लेकिन यह है कि पहले से जो है ना बहुत कम जो है ना ये हो गया। तो ये है इसका सारा। ठीक है, गारंटी का ये है सारा मैंने आपको बताया कि इमोबिलाइज़र और कहते हैं। इमोबिलाइज़र की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ट्रांसमीटर की कॉइल होता है, ट्रांसपोर्टर जो है ना ECU होता है इसका, इमोबिलाइज़र का कंप्यूटर होता है, रिमोट जो है इसका वो मैच होना पड़ता है। इसके अलग-अलग प्रोग्रामिंग है। अगर आप कहोगे तो मैं इसकी जो है ना रिमोट की प्रोग्रामिंग और जो है ना इसके इमोबिलाइज़र की जो है ना प्रोग्रामिंग कैसे होती है, ये जो है ना मैं आपको वीडियो बना के समझा दूँगा। ठीक है ना, ये है इसका सारा तरीक़ेकार। उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ आ गई होगी इमोबिलाइज़र काम कैसे करता है, क्या इसका सारा तरीक़ेकार है। ठीक होगा ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ पढ़िएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।